VI graph for two conducting wires A and B are as shown. If both wires are of same length, दोनों वायर का लेंथ सेम है, that means LA is equal to LB. If both wires are of same length and same diameter, diameter of wire A is equal to diameter of wire B. तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं DA स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर. अगर बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे वो भी इक्वल हो जाएगा. तो हम इसमें लिख सकेंगे π/4, दोनों साइड π/4 मल्टीप्लाई करेंगे, DA स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 इंटू DB स्क्वायर. दैट मीन्स दिस इज एरिया ऑफ वायर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ वायर B. ये मिल गया हमको. और रेजिस्टेंस के बारे में हमको पता है R इज इक्वल टू ρL/A. दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस. अभी दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा. तो हमको ये लिखना पड़ेगा अभी. तो हमारे पास दो चीज़ है, एक है RA इज इक्वल टू ρA/LA/एरिया ऑफ A, और एक है RB इज इक्वल टू ρB लेंथ ऑफ वायर B डिवाइड बाई एरिया ऑफ वायर B. ये दो चीज़ है, हमको दोनों चीज़ में कंपेयर करना पड़ेगा. व्हिच ऑफ दिस टू वायर्स मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल. सो हम इसका जो है इसका प्रॉपर्टी जो है हम कहाँ से डिराइव करेंगे, पहले इस ग्राफ से. इस ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए जो लाइन बोथ द ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो जो है उसका कोऑर्डिनेट्स ऐसे लीजिए, लेट इट इज़ I1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लीजिए, लेट इट बी V1. सो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा I1 V1. सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट्स लीजिए V2. दैट मीन्स हियर इट इज C, यू कैन टेक V1 हियर, V2 हियर, इट इज I1. वी गॉट दिस टू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स. इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स I1 V1 और इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा I2 V2. राइट. अभी दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, व्हिच विल गिव यू द रेजिस्टेंस. अच्छा, वायर A का, दिस इज वायर A, इसका 2 पॉइंट्स हमको, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स है 0 0. तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप हो जाएगा दिस बाय दिस. दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर A विल बी इक्वल टू V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई I1 माइनस 0, विच इज इक्वल टू V1 बाई I1. अभी हम वायर B का जब लेंगे स्लोप, हियर I2 वी आर टेकिंग, I2 इज इक्वल टू I1. एक्चुअली इट इज़ नथिंग I2, इट इज़ ये जो है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो I1 ही होगा. राइट. तो हम इसको लिखेंगे I2 की जगह में I1. दिस इज I1. राइट. सो RB कितना हो जाएगा, RB विल बी इक्वल टू V2 माइनस 0. इस लाइन में V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई I1 माइनस 0. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू V2 बाई I1. सो अभी दोनों के में कंपेयर करेंगे, एक है V1 बाई I1 और एक है V2 बाई I1. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. सो इधर V2 इज बिगर देन V1. सो RB is greater than RA, because since V2 is greater than V1. राइट. हमको ये मिल गया. अभी हमको निकालना है कि रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा है. रेजिस्टिविटी उसका ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे, बिकॉज RB इज ग्रेटर देन RA, so rho B will be greater than rho A. This implies rho B will be greater than rho A.
So wire B has high resistivity.